साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं महा मैं महादेव गिरमल, कर्नाटक से। मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आप सभी पार्टिसिपेंट को तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूं ई बायोटोरियम फैमिली। तो आज का जो बूट कैंप अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो, 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 तो जो भी हमारा बूट कैंप होने जा रहा है, इसमें अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ना बाकी है। एक दो हमारे लिए एक 5 मिनट टाइम, सभी लोगों को आप एक कॉल करके बता दीजिए कि जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि उनके जिंदगी में जो होने वाला है या एक ही बात ऐसी हो सकती है उनकी जिंदगी यहाँ पे हम क्योंकि लक्ष्य यहाँ जावे ठहरे तो लक्ष्मी आके भी चली जा सकती है। तो इसके लिए सभी को ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बुट कैंप का जितना भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, वो जो भी हमारे ई ग्रोथ के पैनलिस्ट है, जो अनिल जैन सर हो या प्रतीक कटोरिया सर हो या वंदना त्रिवेदी मैडम हो, अजय गायकवाड़ सर हो, प्रकाश दर्जी सर हो, और आज के हमारे स्पीकर है विवेक नायक सर हो, इनकी प्रयास बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें इजीली हम कैसे लीडर बन सकते हैं, इजीली हम डायमंड कैसे बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठा के हमें कंटेंट्स इकट्ठा करके हमें दिया जाता है। उनकी प्रयास बहुत रहती है, इसकी वजह से हम बहुत सारे परेशानी को झेल पाते हैं। तो इसलिए किसी को भी जो भी ये है यानी कि नॉलेज लेना है, वो बूट कैंप में आते हैं। और हर हर बूट कैंप का जो भी बंदा आता है, वही ई ग्रोथ की एकेडमी का प्रयास रहती है कि जो बंदा बूट कैंप के साथ जुड़ रहा है, वो अच्छा एक क्वालिटी का लीडर बने, अच्छा क्वालिटी का डायमंड बने और लगातार वो टीम को ग्रोथ करे। यही हमारे ई ग्रोथ एकेडमी का ये होती है। तो इसके लिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है, उन लोगों ने वीडियो ऑन करके बैठना है, क्योंकि हमारे लिए ये बूट कैंप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, सभी लोग पेन और डायरी के साथ बैठना है। पेन और डायरी क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि हम एक मूवी देखते हैं, तो वो मूवी सिर्फ 48 या 72 घंटे के साथ ही हमारे दिमाग में रहता है। उसके बाद वो हमें हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। इसके लिए हम जो भी हमें अच्छा लगता है इधर, वो सब कुछ हम डायरी में लिख के रखते हैं। बाद में वो निकाल के देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है, मैं इस बूट कैंप में बैठा था और ये मेरे को ज्ञान मिला था और ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, ये समझ में आ जाता है। इसके लिए पेन और डायरी के साथ अभी भी मैं सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जो लोगों ने वीडियो ऑन करके रखा है, कई लोग हमें दीवार दिखा रही है, कई लोग फैन दिखा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि हम तन मन धन के साथ यहाँ पे बैठ के सुनते हो तो 100% हमारे वो दिल में उतर जाता है। और दिल में उतरने के बाद वो हम मार्केट में उसको ज्ञान को हम लोगों को दे सकते हैं। उसी के साथ हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है दोस्तों। इसलिए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोग पार्टिसिपेट, आप सही तरीके से बैठ के इस बूट कैंप को तन मन धन के साथ सुनिए, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे लिए कंटेंट्स इकट्ठा करके हमें देने की प्रयास करते हैं। तो उसको हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके लिए सभी लोगों को मैं तहे दिल से पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे जो स्पीकर है, वो अभी 2 मिनट में यहाँ पे आके हमें जो साइकोलॉजी के बारे में कल विवेक नायक सर ने हमें बताया, वही हमारे लिए जीवन का कंटिन्यू करते हुए ये उनको मैं आपकी
डिजिटल तालियों के साथ मैं वो विवेक नायक सर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों के डिजिटल तालियों के साथ मैं वेलकम करता हूँ। मैं विवेक नायक सर, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। इससे पहले महादेव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, पूरा श्रावण का महीना ही जो है वो महादेव जी के नाम पे है, और आज की मीटिंग को आपने इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, और खासकर जिस प्रकार से लोगों को आपने रिक्वेस्ट किया कि कई लोग दीवार दिखा रहे हैं, कई लोग फैन दिखा रहे हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये चीज बार बार इसलिए बोलना पड़ेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग वो चीजें सीखें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लोग माइंड भी करते हैं, लोग वॉच भी करते हैं, और लोग कहीं ना कहीं इस बात को हमें रिपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं इस समय देख रहा हूँ 275 लोग हमारे साथ में आ चुके हैं जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना रहता है कि ठीक है, सीनियर ने बोला था, अमाउंट पे कर दिया है, रजिस्टर्ड कर लिया है, अब मीटिंग में आना नहीं आना ये तो कम से कम मेरे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। तो उन लोगों की भी अपनी अपनी फीलिंग्स का स्वागत है, लेकिन हमें जो एजुकेशन हमें लेना है वो एजुकेशन तो हमें लेना ही है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी टीम को भी इसको आगे ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाना है, और हमें अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मेरे परिवार के लिए है, और मेरे उन सपनों के लिए है जिनको मुझे लगता है कि ई बायोटोरियम माध्यम बन सकता है पूरा करने के लिए। तो मुझे तो टाइम पे अपनी सारी चीजों को मैनेज करके बैठना होगा, सुनना होगा और समझना होगा। तो चलिए, हम आज पार्ट 2 अगर इसको बोले तो गलत नहीं होगा, सेकेंड डे है। कल हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइकोलॉजी बिफोर सेल या क्लोजिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, परचेजिंग को कंप्लीट करने के लिए, सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए साइकोलॉजिकल हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या किन चीजों को हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, हमने उसके बारे में बात की। और आज हम, अगर मैं बोलूं कि उसका सेकेंड पार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे और आपकी जिस चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस मास्टरी। ये हमारा टॉपिक है। चलिए, अब दोस्तों, जब बात कम्युनिकेशन की आती है तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है जो ये कम्युनिकेशन वर्ड को अपने दिन भर में कई बार यूज करते हैं। हम लोग कम्युनिकेट कर दो, कम्युनिकेशन में रहा करो, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें हम और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में डेली और अपनी बिजनेस मीटिंग में भी प्रोफेशनली हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये आती है कि इन्फ्लुएंस, कि आप जो बोल रहे हो उस चीज का प्रभाव कितना पड़ रहा है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, या ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में हो। और उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है मास्टरी। दोस्तों, मास्टरी एक अपने आप में बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है किसी व्यक्ति के बारे में ये बात बोलने का। ठीक है, आज बड़े बड़े लीडर या बड़े बड़े नेटवर्कर या बड़े बड़े इनकम अचीवर भी जो हैं, उनके बारे में कई लोग ये बोल देते हैं कि यार ये चीज कहीं ना कहीं लैकिंग में जा रही है, या कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो अगर स्टेज पे आ गए फिर तो ये मान के चलो कि जो भी व्यक्ति सुन रहा है उसको तो वहां पर कन्विंस होना ही होना है। ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो बताते हैं कि आपकी मास्टरी उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी है और अभी उसमें कितनी जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, मास्टर क्लास, मास्टर स्ट्रोक, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये परफेक्शन के बहुत पास में हमें और आपको कहीं ना कहीं दिखती हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हमें डेली मीटिंग में, पर्सनल मीटिंग में, होम मीटिंग में हमें जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें आज हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं। क्योंकि हमारा 21 दिन के बूट कैंप के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि एक स्पीकर 3 दिन आएगा तो वो 3 दिन में आपको मोटिवेशन प्लस प्रैक्टिकल और टेक्निकल, ये तीनों चीजों के ऊपर वो आपसे बात कर पाए, जिससे इन सारी चीजों को लेकर के आप और हम एक बहुत अच्छा बिजनेस ई बायोटोरियम कंपनी में डेवलप कर पाए। तो आज कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी
है ना। उसके नीचे चूंकि कल मालूम पड़ा था कि हमारे गिरमल जी आने वाले हैं, तो एक लोकल लैंग्वेज और बड़ी मीठी सी लैंग्वेज होती है मुंबई की, महाराष्ट्र की, और वहां बोले तो करेगा ना, होगा ना, ये सारी क्या सारी चीजें हैं। तो वहां पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी, बोले तो बात करना और बात मनवाना। ठीक है। अब बात करना मतलब हर व्यक्ति बात करता है, बात मनवाना मतलब ये गन पॉइंट के ऊपर बात मनवाने की बात नहीं, कनपट्टी पे गोली रख दी कि भाई तुझे ये 20,000 देना है, 10,000 देना है, ये कोई बात है ही नहीं। लाइटर मोड पे इस सेशन को स्टार्ट करें, इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। कई लोग हो सकता है कि BOLE इसका मीनिंग क्या है उस पे दिमाग मत लगाइए आप, ये वो एकदम बम्बईया लैंग्वेज है बोले तो। ठीक है। तो बात करना और बात मनवाना दो चीजें, लेकिन दोनों के बीच में जो बार दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यही तो वो प्रोसेस है जो हमें और आपको मास्टरी तक लेकर के जाएगा। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जरूरत की हैं, जो हम जितना जल्दी इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे उतना जल्दी हम इस बिजनेस में अपनी सक्सेस जो है उसको होते हुए, उसको कन्वर्ट होते हुए हम खुद देख भी पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले अगर मान लीजिए हम बात करें तो बात आती है कि ई बायोटोरियम कंपनी में अगर कम्युनिकेशन या इन्फ्लुएंस मास्टरी की हम बात करें तो जो की फैक्टर है इस पूरे के पूरे टॉपिक का या इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का दोस्तों, वो है वीक कम्युनिकेशन लीड्स टू जीरो इन्फ्लुएंस। ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा कम्युनिकेशन कमजोर हुआ, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए, तो आपका इन्फ्लुएंस जीरो होना है, आपकी मीटिंग गड़बड़ होना है। और मैं एक बात और आपको बोलता हूं कि हम सुबह से लेके शाम तक का एक रूटीन बनाते हैं। सैटरडे संडे का ऑफ है, जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं सैटरडे संडे उनके लिए बहुत बोलना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि वो पूरा 2 दिन का शेड्यूलिंग बनाते हैं। जिनका सिर्फ संडे ऑफ होता है वो संडे के लिए वैसा शेड्यूलिंग बनाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए आप गए, आपने पहली मीटिंग करी और पहली मीटिंग करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार आज कुछ पिच जो है मेरा वो वैसा नहीं जा पा रहा है, या वो मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा उसका असर हमारे माइंडसेट के ऊपर सेकंड मीटिंग के लिए आती है। अभी सेकंड मीटिंग में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो पैदा ही नेगेटिव इंजेक्शन लेकर के हुआ है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी उस चीज को वैसी बात करता है जो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, या हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारी बात को सुनने से पहले वो नेगेटिविटी में जाए। तो सेकंड मीटिंग भी अगर मान लीजिए ऐसी हो गई, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर मान लीजिए बहुत जरूरी नहीं हो, आगे की मीटिंग्स जो है ना उसको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों 2 मीटिंग में अगर इस प्रकार का फीडबैक या इस प्रकार से सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वो तीसरी चौथी पांचवी मीटिंग जो है ना उसका भी कन्वर्जन रेट जो है वो कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेटर है कि आप उस दिन के लिए अपनी मीटिंग्स जो है ना उसको आप क्लोज डाउन भी कर सकते हो। आप रीथिंक कर सकते हो कि वो कौन सी ऐसी बात थी जिसको पकड़ करके वो चीज गलत तरीके से गई, है ना। हमें अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को रिव्यू करना, अपने आप को रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस बिजनेस में अपनी वो मास्टरी चाहते हैं तो। क्योंकि 2 मीटिंग में अगर पिच को लेकर के गड़बड़ हुई, आप तीसरी मीटिंग में अपने आप सामने वाले को एकदम वैसी बात करोगे जो आप चाह रहे थे। और बोलते ना कि फेलियर का मतलब फेलियर नहीं होता, वो सक्सेस के टुवर्ड्स एक स्टेप आपको ये बताता है कि कौन सा स्टेप आपको नहीं रखना था। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए टेक्टिकली और एक होती है हमारी प्लानिंग, ठीक है। जब हम सिचुएशन में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जो है ना उसको चेंज करनी पड़ती है, और वहां पर वो चेंज करना अगर आपको लगता है कि मैं बैक हो रहा हूं, है ना, कई बार लगता है ना अरे 4 मीटिंग थी 2 मीटिंग लेके कैसे वापस हो सकता हूं, आज अगर बंदा नहीं सुन रहा तो सुना के मानूंगा, आग लगा के मानूंगा। नहीं, शेर भी अपने शिकार को जब झपट्टा मारने वाला होता है ना, ठीक है, वो भी 2 कदम पीछे रखता है। वो 2 कदम पीछे जाने के बाद, क्योंकि वो 2 कदम पीछे रखना मतलब वो अपनी एनर्जी को, अपने जो प्रिडिक्शन है उस बंदे तक पहुंचने का, उस शिकार तक पहुंचने का, उसके लिए पूरी चीजों को सोच के अपनी प्लानिंग को करके वो 2 कदम पीछे करता है।
उसके बाद फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो हम तो अटैक भी नहीं कर रहे, हम तो शिकार के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो हम आराम से इस चीज को रीथिंक करने के लिए अपने आप को अगर बैक करते भी हैं तो वो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारी पार्ट ऑफ प्लानिंग जो है ना वो बिल्कुल हो सकता है। ठीक, अब ई बायोटोरियम कंपनी में हम बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो किन कारणों से वीक हो सकता है, या अगर वो वीक नहीं हो तो हमारी पिच क्या हो सकती है ना। डिफरेंट टाइप के लोग हम लोगों को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के लोगों का प्रोफाइल हमारे सामने आता है। एक कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए, कुछ स्क्रिप्ट्स आपके पास में तैयार होनी चाहिए। ठीक, आप कई प्रकार से इस सिस्टम को, इस बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो या लोगों को डिलीवर कर सकते हो। ठीक, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हो, या आप पार्ट टाइम बेसिस पे, या आपके जो स्टेटस दिखते हैं आप क्या करते हो, क्या काम है, क्या चीज है। मैं उनको बोलता हूँ यार मुंबई बेस एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रही है और उनके रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहे हैं। अब ना ई बायोटोरियम आया, ना डायरेक्ट सेलिंग आया, ना मार्केटिंग कंपनी आई, कुछ भी नहीं आई। मैंने सीधा बॉम्बे के मैन्युफैक्चरर और मैग्नेटिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, और रिजल्ट भी बहुत शानदार है। अब यहां से सामने वाले को एक सस्पेंस, एक क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई। देखिए, एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें ना तो तीन चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में क्लोज करने की: इनवाइट हिम, एक्साइट हिम एंड मेक बाइट हिम। उसको तरीके से इनवाइट करें, थोड़ा एक्साइट करें, उसको चीजें बता करके कुछ चीजों से उसका क्यूरियोसिटी को क्रिएट करें। देन मेक बाइट। बाइट का मतलब खाना नहीं है, मेक बाइट का मतलब है कि उसको क्लोज कर सकते हैं। पर इन तीनों चीजों में आपकी पिच जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। दिल में आग, दिमाग में ठंडक, आइस, है ना, और हमारी जुबान पे स्वीटनेस, शक्कर, मीठा, ये तीन चीजें होनी चाहिए। तीनों को आप डिस्टर्ब कर दोगे ना तो आप ये मान के चलो कम्युनिकेशन जो है उसका कबाड़ा होना तय है। और ये इसलिए नहीं कर रहे कि हम सामने वाले को कुछ गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, भाई सामने वाले को उस ओरा में लेके तो आना पड़ेगा ना, जो ओरा हमको बताएगा कि यार मैं ई बायोटोरियम अगर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, किसको क्या कितना बताना है वो चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो पहला ये हो गया कि एक पिच आपकी ये भी तैयार हो सकती है कि यार मुंबई के एक मैन्युफैक्चरर हैं, वो मैग्नेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके साथ में उनके प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूं या उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर मान लीजिए हम किसी बंदे से जो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको आप बोल सकते हो कि यार ई बायोटोरियम कंपनी का नाम सुना होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज 13th नंबर पे काम कर रही है कंपनी। क्योंकि वो बंदा जानता है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो भी काम कर रहा है। आप वहां डायरेक्ट बात करके उस बंदे से वो स्क्रिप्ट या वो कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां वो भी जानता है क्या डायरेक्ट सेलिंग है और आप भी जानते हो, और आपके पास हमारी अपनी कंपनी के वो स्टेटिस्टिक्स हैं जो सामने वाले को एकदम से क्लिक कर जाएंगे। एक ये चीज हो गई। दूसरा, अपने नाम के साथ शुरू कर सकते हो और बता सकते हो कि आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम फॉर दिस कंपनी या फॉर मैग्नेटिक सेगमेंट प्रोडक्ट। ये भी आप कर सकते हो। तीन चीजें हुई, मुंबई बेस्ड मैन्युफैक्चरर को हाईलाइट करना है, डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट हाईलाइट करके ई बायोटोरियम की बात करना है, अपने नाम के साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी पे आप काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, उस चीज के ऊपर आपको बात करनी है। इसके बाद एक थर्ड पार्टी इंपैक्ट भी बहुत काम करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी इंपैक्ट इस प्रकार से काम करता है कि आपको डायरेक्ट किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा उस व्यक्ति से बोलो कि यार तुम्हारी जान पहचान में या तुम्हारे रिलेशंस में या तुम्हारे कहीं भी वेल नोन में अगर मान लो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको आजकल के जो चैलेंजेस चल रहे हैं, बीपी का अगर मान लो प्रॉब्लम है, या शुगर पेशेंट के बारे में अगर कोई जानते हो, यार मुझे जरूर बताना। मैंने कुछ लोगों को उससे आउटकम दिलवाया है। मैंने कई लोगों को वो चैलेंजेस जो है ना उससे बाहर होते हुए देखा है। अब बीपी एक ऐसा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, हर दूसरे व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम है। और बीपी का प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, वो आपकी दिमाग में, आपके माइंडसेट में जो चीजें चल रही हैं वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को आज परेशान कर रही हैं और वो उनका प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा रही हैं।
छोटी सी बात पे आदमी बोल देता है यार तुमने ये मजाक करके मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो। दोस्तों ये चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अब सामने वाला व्यक्ति जो है, आपने उससे नहीं बोला यार तुझे शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको बुरा लग सकता है। आपने सामने वाले से नहीं बोला तेरे घर में किसी को बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको बुरा लग सकता है। पर जब आपने उससे बोला कि किसी और को अगर मान लो ऐसा कोई तेरे नजर में हो, मुझे जरूर बताना यार। मेरा एक दोस्त है जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। विदाउट मेडिसिन वो लोगों को इसके लिए क्योर कर करके दे रहा है, और वो भी कोई मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर या मैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर वो काम कर रहा है। अब ये थर्ड पार्टी इंपैक्ट जो है, ना आपने अपना नाम लिया, ना आपने उसको ब्लेम क्लेम किया, ना उसको आपने बीमारी के बारे में बात करके डायरेक्ट कुछ हर्ट किया, और आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। अब वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ मेरे पड़ोस में वो शर्मा जी रहते हैं उनके परिवार, वो बोलेगा यार क्या है ऐसा, क्योंकि वो जानता है मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है। या फिर सीधी सी बात कि भाई आज देख यार क्या चल रहा है दुनिया में, वो 8 साल के बच्चे को शुगर बताया, वो 12 साल के बच्चे को जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम या हार्ट अटैक आया। वो तूने न्यूज सुनी क्या, वहां पर मैरिज में जो है डांस करते हुए वो फेंट होकर के गिर गया। यार ये चल क्या रहा है आजकल। सीधी सी बात है यार, खाने पीने कोई ठीक नहीं मिल रहा है, स्वच्छ नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है यार, और ये क्यों हो रहा है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया है, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया ऑनलाइन बैठे बैठे एक दिन। ये एक रील मेरे सामने आई, उसमें मेरे को देखने को मिला, यार एक फ्रेंड के स्टेटस में मुझे देखने को मिला कि यार वो मैग्नेटिक थेरेपी जो है वो इस पूरे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देती है। ये कुछ पिचेस हैं जिनको आप लोगों को मेंटेन या मैनेज कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर की बात, डायरेक्ट सेलिंग की बात, पार्ट टाइम बिजनेस की बात, थर्ड पार्टी इंपैक्ट की बात, ये 4 स्क्रिप्ट हम इसको बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से, और अपने उस व्यक्ति के हिसाब से जिसको आप ये डिलीवर करना चाह रहे हो। ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर से हम बात करने के लिए जा रहे हैं, है ना, कई बार होता है ना कि हम प्रोफेशनली किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, डाउनलाइन हमसे बोलता है सर एक वो डॉक्टर है, उनका बहुत अच्छा पेशेंट का जो है एक ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते हैं, उनको मीटिंग देने के लिए हमको जाना है। अभी डॉक्टर को आप समझा पाओगे मैग्नेटिक साइंस, डॉक्टर को आप बता पाओगे बेरिस के बारे में, डॉक्टर को आप बता पाओगे सीबकथम के बारे में, डॉक्टर को आप बता पाओगे आयुर्वेदा प्रोडक्ट के बारे में। भले ही उसको नॉलेज नहीं है, पर क्या वो सुनना पसंद करेगा आपसे ये बातें? नहीं, वो सुनना पसंद नहीं करेगा। तो क्या मीटिंग को कैंसिल करेंगे? और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस प्रकार की किसी भी मीटिंग में अगर आपको कॉल आता है, या आप मीटिंग स्टार्ट करो उसके पहले कोई आपको बोल देगी सर यहाँ पर 50 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हमारी पाम्स में जो है ना वो स्वेटिंग आना चालू हो जाता है। मैं बोल रहा हूं आपसे। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप डर नहीं रहे हो, आप एकदम सही पोजीशन में खड़े हो। मैं बोल रहा हूं ये बात आपको। आपको क्या लगता है, चलिए मेरी बात करते हैं, क्या मुझे अगर इस प्रकार की मीटिंग या सेमिनार के लिए जब इनवाइट किया जाता है और धीरे से वो व्यक्ति आकर के बोलता है कि विवेक सर आज तो आग लगा देना, आज बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो विवेक सर के फेशियल एक्सप्रेशन तो वो ही रहते हैं, पर विवेक सर के अंदर एक साइकोलॉजी चेंज होती है कि यार डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, नॉर्मल लोग भी बैठे हुए हैं, तो मेरे कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होना चाहिए, और कैसे मुझे उन लोगों को ये बताना है कि मैं आपको भी जस्टिफाई करूंगा और मैं मीटिंग को भी जस्टिफाई करूंगा। तो ये अगर हो रहा है हमारे साथ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोगों को लगता है कि बोलना नहीं आना जो है ना वो कमजोरी है। नहीं, बोलना नहीं आना और अगर डर लग रहा है तो ये प्रोसेस है जिसमें आप डल चुके हो। जिसको बोलना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, उसको डर के करना ही क्या है, वो तो अपने मेंटर को हमेशा खड़ा कर देगा। वो अपनी बाइक लेकर के आ जाएगा, बोलेगा सर बैठो और चलो मीटिंग में। आप मीटिंग करोगे, वो मोबाइल पे रील्स देखेगा या बाहर फोन लगा के वो अपना काम करता रहेगा, उसको मतलब ही नहीं है। पर हमें इस प्रोसेस में जाना है ना, हमको आगे जाकर के टीम को लीड करना है ना, और जितना हम सीखेंगे उतना इनकम हमारी बढ़ने वाली है, उसकी नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि वो व्यक्ति अगर दोनों टीमों को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसको सॉफ्टवेयर पैसा नहीं देने वाला है, और अगर वो यही काम करता रहेगा तो वो अपनी दोनों टीमों को मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए डॉक्टर्स या किसी प्रोफेशनल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम उसके सामने इस प्रकार से बात कर सकते हैं, एक बढ़िया सा अपना इंट्रोडक्शन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन या जो इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हो वो इंडस्ट्री, मतलब अगर आप प्रोफेशनली आप भी क्वालिफाइड हो, आप जॉब में हो, आप प्राइवेट जॉब में भी हो, वहां से आप स्टार्ट करके उनको बोल सकते हो कि सर
मेडिकल अवेयरनेस के ऊपर हमारी जो कंपनी है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर, हमारे जो डॉक्टर सागर जोशी हैं, जो इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं सर, उनके प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं। और आप तो बीइंग अ डॉक्टर आप जानते हो आजकल क्या चल रहा है सर। आपको मैग्नेटिक साइंस के बारे में तो मुझसे ज्यादा डीपली नॉलेज होगा सर। ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट या जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर तो आपको मालूम है सर, लोगों को आज कितनी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है लोगों के। हर दूसरा घर इस बात को लेकर के परेशान चल रहा है। अब आपने सारी चीजें उस बंदे के ऊपर डाल दी, उस बंदे को एकदम दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज वाला बंदा बना दिया। वो है भी, वो है भी। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ई बायोटोरियम कंपनी, इसमें आप उनसे ज्यादा नॉलेज रखते हो। आप अगर 1 घंटा या 1 मिनट पहले भी किसी के ज्वाइन किया है आपने, तो आप उसके सीनियर हो, आप उससे ज्यादा ई बायोटोरियम को जानते हो। भले ही 60 सेकंड का एक्सपीरियंस है, पर है तो वहां ऐसे शुरुआत कर सकते हो। वहां अगर आपने अपने ट्रेडिशनल मीटिंग या कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, सामने वाला, वो चाहे ही हो चाहे शी हो, विल नेवर रेडी टू लिसन अ सिंगल वर्ड। क्योंकि होता है, आप खुद भी सोचो ना कि आप ई बायोटोरियम में मान लीजिए 40 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, और आपको कोई व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि सर ये एक बंदे हैं जो जिन्होंने अभी एक कंपनी स्टार्ट की है नई, ये अपनी कंपनी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। आपका टशन किस लेवल पे रहता है? अरे 40 लाख कमाया है 6 महीने में, ये मुझे बताएगा, और नई कंपनी लेके आया है ना, चलो आज इसको निपटाते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। और कल मैंने क्या बोला, सामने वाले के हिसाब से सोचना चालू कर दो, आपको बेटरमेंट फील होने लगेगा कि नहीं यार, आज मीटिंग में क्लोजिंग अभी आई नहीं आई, पर सामने वालों को पिच तो कर दिया मैंने कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तो एक स्क्रिप्ट ये भी हमारे पास में होना चाहिए अगर हम प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ मिलने जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी के पास आप जा रहे हो। ठीक, मैंने आपको झारखंड का उदाहरण मैंने एक दो अपने बूट कैंप में और भी दिया है आपको। झारखंड में जो अर्बन एसीपी जो हो, मतलब एसीपी मतलब क्या समझ रहे हो आप, एक बहुत बड़ी पोस्ट है पुलिस में। ठीक है, उनसे मिलने के लिए मुझे कम्युनिकेट किया गया, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के थ्रू भी मुझे उनसे मिलने जाना ही था। और दोस्तों वहां जाने से पहले सबसे पहले तो ये डर लगता है पुलिस वालों का कि हर चीज को वो नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। दूसरा, एसीपी तो प्रोटोकॉल उस लेवल का है ना, कि यार बंदा जो है वो माहौल ये सा बन जाता है कि आपको लगता है यार यहाँ पर बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, और सामने वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको 24 घंटे इस प्रकार के लोग मिलते हैं जो कहीं ना कहीं गलत चीजों में उनके हिसाब से हैं। तो हर चीज के ऊपर उनका डाउट तो जाना तय है। पर अब यहाँ पर हमें और आपको उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे अंदर हमें डेवलप करके रखनी पड़ेगी। मैंने बोला ना, कुछ स्क्रिप्ट तैयार रख लो। जब उनके पास में गए, उनको एक सैंपल पीस भी हमें मैनेजमेंट की तरफ से देना था, बातचीत शुरू करना था। तो बातचीत यहां से शुरू होती है हमारी कि सर आज आप लोग कितनी बड़ी सोशल जवाबदारी को लेके काम कर रहे हो सर। आज देखिए ना, अभी ये अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया ना, यहां से पुलिस वालों की ड्यूटी जो है वो तो अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सारे त्योहार जो स्टार्ट हुए यहां से लेकर लास्ट तक, तो फिर होता क्या है कि सर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे आप लोगों की ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके लिए 2-3 घंटा मुश्किल से आपको रेस्ट मिलता है। और सर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ई बायोटोरियम कंपनी में हमारे डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है जो 4 घंटे का आपका आराम जो है ना, उसको 14 घंटे की स्लीपिंग हीलिंग के बराबर वो पूरा करने का काम करता है सर। क्यों करता है? क्योंकि ये मैग्नेटिक बेस पर बना हुआ है, अर्थ फ्रिक्वेंसी को बेस बना करके ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अब वो बंदा इसके बाद ये नहीं बोल सकता अरे तुम लोग फालतू का काम कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा गलत है, तुम्हारा वैसा गलत है। यहां से जब ये बात शुरू हुई, तो उस व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो उसने मुझे एक दो एग्जाम्पल दिए कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हमारे उसमें भी, हमारे किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ फ्रिक्वेंसी जो है ना, वो कितना जरूरी काम करती है। और मैं सुबह वॉकिंग करता हूं तो आई यूज टू ट्राई विदाउट फुटवेयर, कि मैं कुछ टाइम फुटवेयर के बिना चलूं। उसने एकदम से कनेक्ट कर लिया। अब मैं स्टार्ट करता कि सर आप तो जानते ही होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो इट विल नॉट वर्क विथ हिम, नहीं कर सकता। वहां 4 लोग आपको देखने वाले भी होते हैं, वो यही सोचते हैं कि देखो मेरा बॉस इनको कैसे निपटाएगा। वहां आपको अपना स्टैंड मेंटेन करना जरूरी है। वहां आपकी
कम्युनिकेशन इस प्रकार से भी हो सकता है। सीधा कोरिलेट कर दिया उनकी जॉब के पेन से, और ये सही भी है। ट्रैफिक पुलिस आपने देखा ना, ट्रैफिक पुलिस दिन दिन भर खड़े रहते हैं, धूप हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, उनको वहां पर खड़े ही रहना है। और यही चीज उनको अपील की, उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, शहरी लेवल पे, ये तो लोगों को, पुलिस वालों को ये बात पता चलनी चाहिए कि यार ये कितना जरूरी प्रोडक्ट है उनके लिए, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहां से वो चीज क्लिक करती है। और उसी व्यक्ति ने जब सेकंड मीटिंग हुई, उसको जो प्रोडक्ट गिफ्ट किया था मैनेजमेंट की तरफ से, उस व्यक्ति का ये बोलना था कि बेबी नैप क्या होती है, मुझे इस प्रोडक्ट ने आपके याद दिलाया। बचपन में कैसे कहीं भी सो जाते थे और नींद ऐसी आती थी, सुबह सीधा नींद खुलती थी तो हम अपने मम्मी पापा के पास में ही हम लोग मिलते थे। क्यों मिलते थे? कि रात को कहाँ सो गए, खेलते हुए, क्या करते हुए, वहां मिलते थे। उस व्यक्ति का ये बोलना था कि विवेक जी, बेबी नैप क्या होती है, ये मुझे आपके ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट से पता चला। कहां से शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से क्लोजिंग हुई। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कई बार ये लोग भी आपके सामने आते हैं, इनकी भी मीटिंग्स हम लोगों को लेनी पड़ती है। तो वहां पर आप इनको उसी प्रकार से, उसी ऑरा में लेकर के जाकर के आप बात कर सकते हो कि सर दिन भर कितना स्ट्रेस का काम है आप लोगों का, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या कर रही है, आज आईआरएस क्या कर रहे हैं, आईएएस क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो पूरी फोर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स को आप लोग मेंटेन करते हो, कितना स्ट्रेस सर लोगों को रहता है। उनके लिए हमारा ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट है सर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों को एक ऐसी हीलिंग देता है कि लोग खुद बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास। सर उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इनके माध्यम से आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, तो आप जैसे लोगों से मिलना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक लक्ष्य पे काम कर रहे हो। आपके नॉलेज में अगर ये प्रोडक्ट रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ, इस प्रकार से हम लोगों को एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। उस सॉल्यूशन के ऊपर ई बायोटोरियम काम कर रही है। हमारी कंपनी मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूं, हमारी कंपनी मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड हम कंप्लायंस पूरे कर रहे हैं। आज तो क्या हुआ, अब हमारे पास है सब, पर हमें ये शुरुआत नहीं करनी है, हमें शुरुआत उस व्यक्ति के उस नेचर से करनी है जिस नेचर में वो दिन भर रहता है। इस प्रकार से आप स्क्रिप्ट अपनी तैयार कर सकते हो। जनरल पर्सन के साथ में आप आज के समय में, आज के सिनेरियो में जो चीजें चल रही हैं उससे शुरुआत कर सकते हो। यार आजकल हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, ना खाने को, ना पीने को, ना सांस लेने को, कोई भी चीज जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएटर ही ज्यादा दिखते हैं, हेल्थ चैलेंजेस ही ज्यादा दिखते हैं। तो यार क्या कर सकते हैं, एक ही काम लग रहा है बॉस मुझे तो, कि अपने खुद के इम्यूनिटी को हम लोग स्ट्रांग करके रखें, क्योंकि बाकी दुनिया को तो हम रोक नहीं सकते। हम डेवलप करने से या एनवायरमेंट को बचाने का काम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो भी जरूरी है आजकल जनसंख्या के हिसाब से। तो यार अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का ही काम कर सकते हैं। वहां से आप ये कम्युनिकेशन में उस व्यक्ति को लेकर के आ सकते हो। देखो 8-9 प्रकार के कम्युनिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब किसको कहां कैसे यूज करना है, ये उस समय का आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करेगा कि आपकी वो मीटिंग, वो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करके आप उसको क्लोज करते हो। ठीक है, तो आई थिंक कि हमारा कम्युनिकेशन वीक नहीं हो, इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट हम लोगों ने जो बात करी उसको आप लोग अपने ध्यान में रखोगे। इसके बाद बात आती है कि वाई कम्युनिकेशन मैटर्स इन अवर बिजनेस। ई बायोटोरियम कंपनी में कम्युनिकेशन क्यों मैटर करता है वो हमें मालूम होना चाहिए। हमने भी बात करी ना कि कम्युनिकेशन के लिए स्क्रिप्ट कितनी हो सकती है, वीक नहीं हो, उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है कि लोगों से या उन्हीं लोगों से प्रोडक्ट परचेस करते हैं या लेते हैं या सुनना पसंद करते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपका प्रोफाइल, आपका लुक, मैं लुक की बात कर रहा हूं ड्रेसिंग सेंस में,
ठीक है, आपका बात करने का तरीका, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, आपका सेंस उस समय का, ये बहुत मैटर करता है। आपका एक विजिटिंग कार्ड जब किसी ऑफिसर के सामने जाता है या आपका परिचय सामने वाले को आप जब देना स्टार्ट करते हो, वो पहला मिनट आपके लिए एकदम क्रूशल होता है, जब वो आपकी बात को सुनेगा या आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो पहली चीज, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, लुक, सेंस ऑफ ह्यूमर। जरूरी नहीं कि उसकी हर बात के ऊपर हमें लॉजिकली देना है तो ही होगा, नहीं, आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहो, सामने वाले को बिलीव हो जाए कि यहीं पे है, या मेरे पोस्ट को देख करके या मेरे प्रोफाइल को देख करके सामने वाला जो है कहीं ना कहीं डिसहार्टन नहीं है, ये चीज उसको समझ में आ जाएगी, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, उसको सुनना ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन सही है तो वो क्या करेगा, वो एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा, जो हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल से बात की। डॉक्टर को अगर आपने बड़ा कर दिया उस नॉलेज में, उन सारी चीजों में, तो डॉक्टर कनेक्ट कर जाएगा कि हाँ नहीं नहीं ठीक है ना, बिल्कुल सही है, क्या करता है ये। ज्यादा टेक्निकली क्वेश्चन वो भी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आप उसको बता सकते हो कि सर आप तो मास्टर हो इस फील्ड के, हम तो बस थोड़ा बहुत जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उनके ऊपर लोगों को हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी मास्टरी उसको दिखाने की कोशिश की तो वो 2-4 सेल्स और इन सब चीजों के बारे में लेकर के आपको खुद ही निपटा देगा, वो आपको खुद ही इस प्रकार से बता देगा कि नहीं आपको नहीं मालूम है। उसने एजुकेशन लिया हुआ है, सिंपल सी बात है, उसने 10 साल 8 साल उस चीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो गुड कम्युनिकेशन, उसके बाद में बात आती है क्लियर कम्युनिकेशन। मतलब आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या कहना है, आपको कितना कहना है, आपको कैसा कहना है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। क्लियर कम्युनिकेशन, सीधी सी बात है, जो भी बात करो आप एकदम सही और सच्ची बात करो। लोगों को इस प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं, है ना, लेकिन ई बायोटोरियम ने उनको उस चैलेंज के लिए वो प्रोडक्ट नहीं दिया है। हम बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, हम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है मैग्नेटिक थेरेपी, ये मैग्नेटिक पावर का नेचर है। तो ई बायोटोरियम लोगों की शुगर, लोगों के बीपी, लोगों की स्ट्रेस को दूर नहीं कर रहा है। ई बायोटोरियम कंपनी का प्रोडक्ट जो मैग्नेटिक थेरेपी के बेस पे बना है, वो लोगों के लिए वर्क कर रहा है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। लोग तो ऐसी गारंटी लेते हैं कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखने को तैयार हो जाएं कि तू कर तो 15 दिन में ये चीज हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें बाउंडिंग हैं आपके ऊपर भी लीगली, मैं आपको बोल रहा हूं। रूल्स रेगुलेशन अच्छा लगता ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो वहां ये सब चीजें क्लियर कट लिखी हुई हैं कि आप इन सब चीजों की गारंटी नहीं दे सकते हो। प्रोडक्ट काम करेगा वो ठीक होगा, सिंपल सी बात है। क्लोज करने के लिए गारंटी देना है, ये गलती कभी नहीं करना है हमको। अरे 28 लाख लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हजारों टेस्टिमोनियल आ चुके हैं। किसी चीज की कोई गारंटी ना कंपनी आपको बोलती है, ना इंडस्ट्री आपको, ना गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। ठीक, तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस आज नहीं तो कल जरूर क्रिएट होना ही होना है दोस्तों। उसके बाद लिसनिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड रियल नीड। कई लोगों का होता है ना, शुरू हुए तो खत्म होने का काम ही नहीं है। मतलब वो तो जो सीधा सीधा उसकी ट्रेन निकलती है, शताब्दी या तेजस, वो जो निकलती है ट्रेन, तो वो रुकने का नाम ही नहीं है उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जहां आपको लगता है कि मुझे सामने वाले को, यहां तक मैंने बताया, मुझे इसका माइंडसेट पता लगाने के लिए उसको बोलने का मौका देना चाहिए, या वो अगर बोलना चाहता है तो उसको बोलने का मौका देना चाहिए। ये अगर आपने किया तो यही चीज, ये सुनने वाली जो आपकी हैबिट है ना, वो आपको हेल्प करेगी उस बंदे को एक्चुअल में समझने के लिए, या उसकी नीड को समझने के लिए कि मुझे इसको किस पिच पे लेके जाना है। आपके पास पूरा नॉलेज है, कंपनी का, मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट का, प्लान का, सब नॉलेज है। उसको कितना देना है, उसकी समझ के लिए कितना देना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब उस व्यक्ति को बोलने का मौका मिलेगा। वरना आपने पूरे 40-45 मिनट बोल दिया, बाद में वो आपसे बातें ऐसे करे कि इस चीज से उसका कोई लेना देना ही नहीं था, तो आपकी एनर्जी भी गई, आपका टाइम भी गया। इसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टर्न्स कन्वर्सेशन इनटू रिलेशनशिप।
अगर आपका कम्युनिकेशन ये बोथ वे होगा, है ना, आपका कम्युनिकेशन अगर बोथ वे होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। जितने भी डायमंड हैं, जितने भी डायमंड हैं, कभी आप उनसे मिलें तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि सर आपको किसने सपने में आके बोला था कि ई बायोटोरियम करके मीरा रोड पे एक कंपनी है, उसको ज्वाइन करो, तुम्हें करोड़ों रुपए की इनकम देने का प्लान बन चुका है, यूनिवर्स में लिखा चुका है, तो तुम आने वाले करोड़पति हो। आप पूछ के देखना। उनकी कहानी को आप जब सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार उस व्यक्ति ने जो मेंटोर बना है मेरे ब्लैक डायमंड का, उसने अगर वो कम्युनिकेशन प्रॉपर और स्ट्रांग नहीं किया होता तो आज वो व्यक्ति ये ब्लैक डायमंड नहीं बना होता और वो डबल डायमंड नहीं बना होता। आप सुन के तो देखो, आप पूछ के तो देखो। कई बार लगता ना इन चीजों से क्या होता होगा, अरे इन चीजों से लोग अजय गायकवाड़ जी बन जाते हैं, लोग धर्मांक पंड्या बन जाते हैं, लोग जो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किससे कैसे बात किया जाए, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, और कैसे बात किया जाए, कितना बात किया जाए, सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बता रहे हैं। एक पिच कंप्लीट होने के बाद ही वो कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का नहीं होता जिसने इन सफल लोगों से बात की है ना, उस समय वो सफल नहीं थे, उस समय वो लोग थे, और आज जाकर के उन व्यक्तियों ने हिस्ट्री क्रिएट की है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बताती कि एक छोटी सी जो बूंद है ना, एक ड्रॉप है ना नॉलेज की, वो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है। और आज अगर मान लीजिए आप अपनी टीम में 10 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया, अगर आपकी टीम में 10 करोड़पति हैं तो आप कितने रुपए कमाएंगे ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसके ऊपर हमें कोई बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज में एक एक ड्रॉप हमारी कहां लेके जा सकती है, इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम अगर बात करें फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम चाहते हैं ना हमारा प्रभाव या हम जो बोले हमारा कम्युनिकेशन आदमी के ऊपर वो चीज लेके जाए जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर बात फिर से कम्युनिकेशन है, बात है क्रेडिबिलिटी की, और उसमें आप इमोशन को मल्टीप्लीकेशन में कर दो। मतलब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, जिसके लिए हमने स्क्रिप्ट पे बात करी। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी जवाबदारी है आपकी कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं, लोग आपके प्रोफाइल के बारे में कितना जानते हैं, लोग आपके नेचर के बारे में कितना जानते हैं, लोग आपकी ऑड सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करते हो वो कितना जानते हो। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सीनियर्स हमारे फोन पिक नहीं करते, सीनियर हमारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते, या सीनियर हमको टेक्निकल चीज की कुछ बात आती है तो बोलते हैं ठीक है मैं आपको बात कर रहा हूं अभी मीटिंग में, उसका सर कई टाइम तक फोन नहीं आता है। ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकती है, लेकिन हमको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि यार अगर मैंने आज उसके एक प्रश्न को दूर कर दिया तो मार्केट के 50 क्वेश्चन को वो दूर कर देगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई एक नेगेटिव या कोई भी एक क्वेरी आपके सामने करता है ना और आपने वो दूर कर दी, तो उससे रिलेटेड वो 10 15 20 क्वेश्चन तो मार्केट के वो भी दूर कर देगा। तो आज किसी की क्वेरी को दूर करना, किसी की नेगेटिविटी को दूर करना, आप उसको पॉजिटिव नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ में उसकी एंटायर आने वाली टीम को भी पॉजिटिव कर रहे हो, क्योंकि इस प्रश्न के ऊपर वो अगली बार आपसे नहीं पूछेगा बल्कि उसकी टीम जब उससे पूछेगी वो उसको क्लियर कर देगा। तो इफेक्टिव इन्फ्लुएंस का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि आपका कम्युनिकेशन, उसमें मल्टीप्लीकेशन आप कर दो आपकी क्रेडिबिलिटी का, जो आपकी ही जवाबदारी है होलसेल, और तीसरा कर दो आप उसमें मल्टीप्लीकेशन उसके इमोशन का। इमोशन का मतलब उसका ब्लैकमेलिंग नहीं है, उसकी फीलिंग्स का ब्लैकमेलिंग नहीं है। इमोशन का मतलब है कि एक वाई उसके अंदर का जगा दो। एजुकेशन बच्चे अगर ले रहे हैं तो वो एजुकेशन के लिए ये बता दो कि एजुकेशन आप अभी अपनी इनकम से कर रहे हो, ये एजुकेशन आप ई बायोटोरियम कंपनी की पार्ट टाइम इनकम से कर सकते हो। आप सप्ताह में एक दिन काम करके भी अपने बच्चों की एजुकेशन का एक बहुत बड़ा खर्चा यहां से निकाल सकते हो, अगर आप बाकी 6 दिन कहीं जॉब में या प्रोफेशन में या बिजनेस में आप एंगेज हो तो। ये बिजनेस सिर्फ इनकम का नहीं है, ये बिजनेस है लोगों को एक अच्छी हेल्दी सेफ्टी देने का।
आप किस्मत वाले हो कि आपके परिवार में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, पर उस परिवार का सोचो जिस परिवार में कोई व्यक्ति हेल्थ चैलेंज से लड़ रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है, तो उस परिवार के लिए आपका एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस काउंट हो जाएगा। इनकम अपनी जगह, वो बाय प्रोडक्ट है, पर आप ये काम करने का आपको एक मौका मिला है। आप इसका माध्यम बन सकते हो, या आप मुझे उसके बारे में बता के या उससे मेरी बात करा के आप एक माध्यम बन जाओ। ये इमोशन उसका क्लिक करना होगा। आज बेटे की एजुकेशन में, बेटी की शादी में अगर आपका टारगेट 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख था, हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल बाद जब आपको वो एजुकेशन का पैसा चाहिए हो या वो शादी आपको जो है करनी हो, उस समय ई बायोटोरियम हो सकता है 15-20 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग के नाम से दे दे। तो आपका वो बजट जो है ना वो कितना बड़ा होता जाएगा। बोलते ना कि मिठास या स्वाद उतना ज्यादा आता है जितना उसमें घी डलता है किसी भी आइटम में या किसी भी प्रिपरेशन में। वो घी आप ई बायोटोरियम कंपनी से एक्स्ट्रा डाल सकते हो। आप तो करोगे ही, आप तो बेस्ट दोगे, पर ई बायोटोरियम कंपनी अपने माध्यम से आपसे ये काम करवा सकती है। ये इमोशन को हमको कहीं ना कहीं उसको लेकर के जाना पड़ेगा, तो आपका इन्फ्लुएंस इफेक्टिव होगा। इसके बाद बात आती है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। अब लॉ इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा सीरियस होकर के हमको चीजों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस क्या बोलता है? आपकी वोकेबलरी, आपका टोन और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये 3 चीजें मिलकर के आपके इन्फ्लुएंस को डिसाइड करती हैं, उसको क्रिएट करती हैं। अब वोकेबलरी की मैं आपको बात बताता हूं कि आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में आप लेफ्ट और राइट नहीं बोल सकते हो, आपको अलाउ नहीं है लेफ्ट और राइट बोलना। जीनियस, विनर, क्यों ई बायोटोरियम ने ये किया? क्योंकि गाइडलाइन में आ चुका है, हमने अपने आप को अपग्रेड किया। एक और एग्जांपल कंप्लायंस का, कॉन्फिडेंस फील करो आप इससे कि पूरी टीम बैठी हुई है, वो देख रही है कि कौन सी चीजें आज रूल्स रेगुलेशन में नहीं है, हमें उसको हटाना है, ठीक है। तो पहली चीज वोकेबलरी। लोग क्या गलती करते हैं? मेंबर बनाना। सर आप पहला मेंबर बनाते हो, अरे मेंबर बनाते हो, लेफ्ट राइट नहीं बोलना है तो क्या करना है आपको? जीनियस और विनर हमारे यहाँ तो नाम है ना। अब जब पहली बार आप उससे बात करोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि सर पहली टीम जो है वो आपके लेफ्ट साइड में वो जीनियस के नाम से, अब आपने लेफ्ट भी बोल दिया, लेफ्ट साइड में जीनियस के नाम से, राइट साइड में विनर के नाम से, इसके बाद आपको नहीं बोलना है। देखिए आज की समय में मीडिया बहुत स्ट्रांग है, आपकी वोकेबलरी आपको प्रॉब्लम में नहीं डाले, इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ। जितने बड़े बड़े लीडर या जितने अभी लखपति से करोड़पति के बीच में हैं, मैं उनको ये बात रिक्वेस्टली बोलूंगा एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कि इन चीजों को हमें गलती से भी कहीं नहीं बोलना है ना, क्योंकि एक शब्द जो है ना वो गलत इंपैक्ट डाल सकता है। उसके बाद स्कीम वर्ड कई लोग यूज करते हैं, कई लोग जोड़ने की बात करते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी जो है 15 दिन में, अगर मान लो एक कंपनी ने कंडीशन रखी है कि 15 दिन में अगर आप ये अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हो तो आपको हमारी तरफ से ये मैट्रेस 65% डिस्काउंट पे मिलता है, ये हमारा 35% डिस्काउंट पे मिलता है। क्या बोलते हैं कि अगर आप कंपनी कंडीशन आपके सामने रखती है, कंडीशन, लिमिटेशन, टारगेट ई बायोटोरियम में है ही नहीं। अब आप बोलोगे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। आप इसके बदले में बोल सकते हो, आपको एक टास्क देती है। दोस्तों टास्क हमेशा एक मोटिवेशनल इंपैक्ट डालता है कि सर ये तो चल ही रहा है ना, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कंपनी आपको ये कैंपेन, इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा लोगों को बताने के लिए आपको एक टास्क देती है। वो टास्क अगर आप पूरा कर लेते हो तो ये हमारी कंपनी की तरफ से आपको वेलकम गिफ्ट के रूप में मिलता है। अब उसके लिए वो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया कि भाई कर लिया तो फायदा, और नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है, तो टास्क था नहीं कर पाया, और दूसरे टास्क आएंगे कंपनी के, उसको देखेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप वहां पर कम से कम टारगेट, कंडीशन, इससे आप बचो। ये वर्ड सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि हम बात वोकेबलरी की कर रहे हैं, है ना।
ये किस कैंपेन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, शेयरिंग करने पर कंपनी हमें ये प्रॉफिट देने की बात करती है, कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग हमारे साथ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो पैसा विज्ञापन में या एडवर्टाइजमेंट में या सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जाता है, कंपनी उसको सेव करने के बाद हमारे और आपके बीच में एक प्योरली बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी में हमको वो देने की बात करती है। और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, आपको बहुत टेक्निकल चीज नहीं मालूम हो ना कि टीडीएस क्या होता है क्या नहीं होता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद सिंपल सी टैक्स दे दिया, मतलब आपकी वाइट इनकम है, आपकी टैक्स पेड इनकम है। ये वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। ये दो चार शब्द अगर आपने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने अगर आपको बैठना पड़ा या आपको काम करना पड़ा, तो आपको ये आपका इंप्रेशन जो है ना एकदम पॉजिटिव लेकर के आ जाएंगे। देखिए, मुझे ई बायोटोरियम कंपनी में सामने वाला व्यक्ति अगर मौका दे देगा मुझे मेरी बात कहने का, बताने का, तो वो व्यक्ति प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा ये दूसरा मैटर है। वो मेरे पीछे ये नहीं बोलेगा मुझे समझाने आया था, मैंने समझा के भेज दिया। और मेरा टारगेट भी वही होना चाहिए। मैं जो कंपनी लेकर के गया हूं, मैं जो बात उसके सामने कर रहा हूं, वो बात गलत नहीं है, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये बात उसको भी याद रहना चाहिए कि मेरी कोई बात गलत नहीं है। ये आपकी वोकेबलरी, आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा। किसी और को मिलेगा तो वो ई बायोटोरियम के लिए अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव तो बोल ही नहीं पाएगा। तो पहला वोकेबलरी, इसमें आप ये चेंजेस आप ला सकते हो। कुछ तो कंपलसरी है, कुछ मैं बोलूंगा सजेस्टिव है, ठीक है, जैसे टास्क की बात। दूसरा है टोन, बहुत बड़ा मैटर करता है। कई लीडर्स फोन पर जब अपनी टीम के साथ बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हो गया है, ये क्या ही कर दिया है। जैसे जैसे लक्ष्मी जी हमारे पास आती है, जैसे जैसे पैसा हमारे पास में आता है ना, सरस्वती जी कहीं ना कहीं लोगों के डिस्टरबेंस जो है ना उसमें आता है, ठीक है। अब मैं ये दो चीजें एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि जब पैसा आता है तो वो दिमाग को कहीं ना कहीं हिलाने का काम करता ही करता है। बहुत कम लोग हो पाते हैं जो, अब मैं अगर नाम लूंगा तो मुझे सारे ब्लैक डायमंड का नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपके सामने जो भी ब्लैक डायमंड आते हैं ना, आप एक बात देखो कितना कितना पोलाइटली, कितना नेचुरली, कितना सिंपली वो लोगों से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। और आपकी टोन जो है ना वो हमेशा मैटर करती है। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कितनी पिच देना है, मुझे कितना उसको एम्फेसाइज करना है, वो मुझे मालूम होना चाहिए। अगर इसके बदले में आपसे बोलूं यार आप ये नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपसे बोल रहा हूं आपको हर्ट कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। जबकि आप ये जानते हो कि आज अगर विवेक जी ये बात बोल रहे हैं तो मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं ना, पर फिर भी हर्ट कर सकता है। आपकी टोन हमेशा मैटर करती है। नहीं बॉस आप ये कर सकते हो, अलग फील कराएगा। अरे बॉस आपसे नहीं हो पाएगा, अलग फील कराएगा। ये टोन अगर आपको ऐसी लग रही है तो आपकी टोन लोगों को कैसी लगेगी। आप तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख कमा चुके हो, अरे वो बंदे ने तो अभी वहां से शुरुआत ही की है, अभी वो खुद ही हर्डल्स में है जिसमें आप कभी हुआ करते थे। पर यहां तो प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन हम पेरेंट्स बन जाते हैं हम भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में थे, जब हम बच्चे थे, तो हमें किस प्रकार से ग्रो किया था हमारे पेरेंट्स ने। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के साथ में भी। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। सामने वाले को कमेंटिंग वे में कभी बात नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप ई बायोटोरियम के बारे में जानते हो वो आपके बारे में नहीं जानता ना, आप भी उसके बारे में नहीं जानते हो कि वो बंदे का प्रोफाइल क्या कैरी कर रहा है। आप उसको लाखों रुपए की इनकम बता रहे हो सकता है वो करोड़ों रुपए की इनकम ऑलरेडी कर रहा हो। तो अगर टोन कमेंटिंग हो गई तो फिर आपके पास में बैक करने का रास्ता नहीं रहेगा। और टोन अगर नॉर्मल रही तो आप उसको बोल सकते हो कि सर करोड़ों रुपए आपके पास में है ना, ई बायोटोरियम के माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो सर, आप लोगों के घर में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचा सकते हो, आप माध्यम बन सकते हो। हेल्प पूरी मैं करूंगा पर माध्यम आप बनोगे सर, क्योंकि आपने कमेंटिंग वे में स्टार्ट नहीं किया था। और मैं आपको एक बार और बोल दूं कि जब तक हमें सामने वाले के बारे में हमें अगर नहीं मालूम है ना, आप एकदम जीरो पे बेस पे नेचुरल ही बात करो, ये हमेशा फायदा देगा। वो आपके अगर मान लो आपके हिसाब से वो नॉर्मल पर्सन है तो भी वो फायदा करेगा। वो अगर मान लीजिए अपने प्रोफाइल का, अपने प्रोफेशन का कोई बहुत बड़ा
बंदा है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही काम करेगा। तो जो मुझे लगता है कि वोकेबलरी, अब चूंकि रूल्स रेगुलेशन नोटिफाई होते जा रहे हैं, तो एक इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने में 50% वोकेबलरी काम करती है, 30% आपका टोन काम करता है, आपका पिच काम करता है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन काम करता है, और 20% आपकी बॉडी लैंग्वेज। 20% बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से आप स्टैंडिंग, अगर वे है आपका बात करने का तो आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड्स का मूवमेंट, आपका खुद का बॉडी का जो मूवमेंट है वो, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और अगर आप होम मीटिंग में हो तो आप किस प्रकार से लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनाते हो। 5 लोग आपके आसपास बैठे हैं, 5 व्यक्तियों से बात करके, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेके, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करके फिर आप तरीके से बात करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो ये 3 चीजों का जो मिक्सचर है, इस चीज को भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि इन्फ्लुएंस की मास्टरी अगर हमको चाहिए तो दोस्तों हमारे पास क्या क्या चीजें होना चाहिए। वो जो नीड लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट रखा हुआ है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आपको अगर इन्फ्लुएंस की मास्टरी चाहिए तो आपको इमोशंस की भी जरूरत है, जो हमने बात किया कि उसके इमोशन को कहीं ना कहीं क्लिक या टच करना होगा, उसको फील कराना होगा कि यार ये बंदा मेरे इस इमोशन या मेरे इस ड्रीम के साथ कनेक्टिविटी रखता है, या कम से कम समझता है लॉजिकली। ठीक है ना, आपके पास लॉजिक्स भी होना चाहिए। हर चीज फैंटासी में, सपनों में, हवा में बात नहीं हो सकती है। उसके बाद ट्रस्ट, सामने वाले व्यक्ति को आपके ऊपर ट्रस्ट, आपको ई बायोटोरियम के ऊपर ट्रस्ट है, ये आप जानते हो, इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं। सामने वाला भी ई बायोटोरियम को नहीं जानता, वो सिर्फ आपको जानता है। तो ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, ट्रस्ट की जरूरत भी होती है। सोशल प्रूफ जो आपके पास हैं, अगर आपके पास अपने नहीं है तो जो आपकी कंपनी के माध्यम से आप उन तक पहुंच सकते हो, वो रिलेवेंस कि आप किस प्रकार से उसको इस कनेक्टिविटी में लेकर के आ सकते हो, आपकी सारी बातों को वो कैसे रिलेटिवली वो उन चीजों को कनेक्ट कर पाता है, वो रिलेवेंट वो फील कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मैसेज ऑफ द सेशन की, तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है योर एबिलिटी टू लिसन डिटरमाइंस हाउ वेल यू अंडरस्टैंड पीपल। आपकी सुनने की जो क्षमता है वो डिटरमाइन करती है, वो ये बताती है कि आप लोगों को कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हो या कितना समझ सकते हो। एंड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल डिटरमाइंस योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस देम। और अगर आप लोगों को कितना अच्छे से समझ रहे हो, कितना अच्छे से समझ सकते हो, अगर ये एबिलिटी के ऊपर आपने वर्किंग कर लिया, ठीक है ना, तो ये डिटरमाइन करेगा कि आप उनके ऊपर अपना प्रभाव कितने अच्छे से छोड़ सकते हो, कितना अच्छे से उनको इन चीजों के बारे में बता सकते हो, कितना अच्छे से उस व्यक्ति के सामने आप ई बायोटोरियम कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितना अच्छे तरीके से आप अपने डील को, अपनी मीटिंग को, अपने कम्युनिकेशन को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वो स्क्रिप्ट हमारे पास होना चाहिए, वो फॉर्मूलेस हमारे पास होना चाहिए, वो लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे पास होना चाहिए। हम किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं गए, हम अपनी कंपनी के बारे में उस व्यक्ति को बताने के लिए गए हैं। हमें उसके प्रोफाइल से, उसकी सोशल इमेज से, उसकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये बात सोचना चाहिए कि मैं जिस पर्पस से गया हूं, मेरा वो पर्पस पूरा होना चाहिए। मेरी कंपनी के बारे में, मेरे बारे में उस व्यक्ति को वो इंप्रेशन पड़ना चाहिए जो इंप्रेशन लेकर के मैं गया हूं। ठीक है, द वे यू कम्युनिकेट कैन चेंज अ कन्वर्सेशन, द वे यू इन्फ्लुएंस कैन चेंज लाइफ। और यहां पर योर लाइफ नहीं लिखी है, यहां पर लिखा है कैन चेंज अ लाइफ। वो लाइफ आपकी भी है, वो लाइफ उस व्यक्ति की भी है, और आप और उस व्यक्ति से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति की है जो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपने लेकर के ही आज ई बायोटोरियम कंपनी में मीटिंग में आपके सामने बैठा है।
जो ऑब्जेक्ट लेकर के वो आपके सामने बैठा है दोस्तों, अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो मीटिंग भी सक्सेस होगी, वो डील भी कंप्लीट होगी और आपके सपने पूरा होने से कोई और व्यक्ति उसमें नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप तक जो पहुंचानी थी, जो हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के लोगों की कोशिश है, मेंटोर्स चाहते हैं, वो आप तक पहुंचा होगा। इसी उम्मीद के साथ इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि इसको स्प्रेड करिएगा उस वे में जिस वे में हम आपसे चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कैसे किया जाए और सब लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सर आपने बात की। तो मेरे को आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ सर। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सब सुन रहे होंगे, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट को ये मालूम हो गया कि किनके साथ कैसे बात करना है। एक पीएसआई या इंस्पेक्टर हो या एक डॉक्टर के साथ कैसे बात किया जाए और कितना बात किया जाए, और ये सब कुछ हमारे लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सर ज्ञान दिया। इसके लिए आपको मैं पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और मैं ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, ये सबके साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाती है। तो आप एक डॉक्टर हो, वो डॉक्टर सिर्फ हेल्थ के लिए काम कर सकता है। इंजीनियर हो, वो सिर्फ केस के लिए लड़ सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सिर्फ अकाउंट के लिए काम कर सकता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, वो हम सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और सब नॉलेज ले सकते हैं। ये एक ही इंडस्ट्री है और इसका जो मंत्र है वो हमें बूट कैंप में भी मिलता है टोटली। क्योंकि कोई भी एक डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, उनका सीक्रेट किसी को नहीं बता देता। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा है, एक करोड़पति कैसे बन जाता है, एक डायमंड कैसे बन जाता है, ये सीखने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है। और एक डॉक्टर अपने बच्चों को एक डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बच्चों को एक इंजीनियर नहीं बना सकता, मगर एक डायरेक्ट सेलर अपने बच्चों को एक डायरेक्ट सेलर अच्छा बना सकता है। और उसका जो इनकम है, वो इनकम वो नहीं है तो भी उनके बच्चों को वैसे ही डायरेक्ट वो इनकम आ जाता है। मगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनका काम बंद हो जाता है, मगर उधर इनकम भी रुक जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ये हम इधर 4 से 5 साल यहाँ पे हम काम करते हैं तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। मगर जो भी हम प्रोफेशनल देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो काम करते हैं तो उनको आ जाता है, मगर उनके लिए पैसिव इनकम नहीं है। यहाँ पे पैसिव इनकम मिल जाता है। और यहाँ पे सीखने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कितना सीखे हो ये कि कोई नहीं पूछ सकता आपको। आप कुछ भी कैसे भी आप सीख के आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बढ़िया है। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से विवेक सर ने लिया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारे पैनल में जो पार्टिसिपेट है, उन्होंने क्या सीखा और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो सिर्फ वो कहाँ से है, उनका नाम बताना है और वो आज क्या सीखे और वो टीम में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए मैं शुभम शिंदे जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। शुभम शिंदे जी, आप म्यूट निकालिए और ये कीजिए, बात कीजिए। हेलो सर, शुभम आवाज आ रही जी? यस सर। थैंक यू गिरमल सर, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रदीप दवी सर जी की टीम से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही सर? आ रही है शुभम, हाँ ठीक है। सुशांत सिंधे जी आ गए। चलो, शुभम सिंधे जी को बोला था, ठीक है। चलो बात कीजिए सर, कुछ प्रॉब्लम। आज विवेक सर ने जो आज बताया बूट कैंप में कम्युनिकेशन के बारे में, वो बहुत ही अच्छी तरह से सर ने आज नॉलेज दिया। कम्युनिकेशन ये एक ऐसा, इस डायरेक्ट सेलिंग में जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, उससे हमारा अगले जो हमारे सामने जो आप बैठे लोग, उन पे हम क्या इफेक्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन से हम कर सकते हैं। सर ने आज बताया कि बात करना और बात मनवाना,
करना, ये बहुत ही अच्छा है। की फैक्टर्स ऑफ ई-बॉयोट्रियम, ई-बॉयोट्रियम में हम क्या बोल सकते हैं? बेटर कम्युनिकेशन, ग्रेटर इन्फ्लुएंस एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज, ये इस कंपनी में हम कर सकते हैं। व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स इन आवर बिजनेस, इस बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है वो सर हमने बताया। और हमारा प्रोफाइल, हमारा ड्रेपरी लुक, बात करने का तरीका, आपका सेंस, उस समय आप क्या सेंस कर रहे हैं, और विजिटिंग कार्ड जो हम इफेक्ट कर सकते हैं अगले वाले आदमी के सामने, इस तरह से सब सर ने बताए। और उसके बाद फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव इन्फ्लुएंस, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे कि वोकैबुलरी 50% होनी चाहिए, हमारा टोन बोलने का कैसा है वो 30% होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज हमारा 20% होना चाहिए। ऐसा जो 100% का जो सर ने बताया वो अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छी तरह से ई-बॉयोट्रियम में कम्युनिकेशन के साथ हम अगले वाले लोगों को हमारा इफेक्ट कर पाएंगे, और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। सर थैंक यू विवेक सर, आपने आज हमको बहुत अच्छा नॉलेज दिया, और हमको आगे कैसे बोलना है वो सर ने हमें अच्छी तरह से बताया। थैंक यू सर। ओके शिंदे जी, जबरदस्त। तो मैं अगला पार्टिसिपेट को बुलाऊंगा, शुभम शिंदे जी। सर उनको म्यूट निकालिए उनका। शुभम शिंदे विदर्भ के हैं। शुभम शिंदे जी, आपका म्यूट निकालिए। थैंक यू सो मच गिरमल सर। मैं शुभम शिंदे ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, किशोरपुरी सर और संदीप लोखंडे सर के टीम से। अभी जो विवेक सर ने हमको आज जो एजुकेशन दिया है कि कम्युनिकेशन कैसा चाहिए, कि जब हम मार्केट में प्रोस्पेक्ट रखने के लिए जाते हैं तो हमको बहुत सारे क्वालिटी के लोग मिलते हैं, उनके हिसाब से हमको प्रोस्पेक्ट रखना है। क्योंकि सर ने जैसे बताया कि जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको हम लाखों की बात नहीं कर सकते, तो उनके हिसाब से हमको प्रोस्पेक्ट रखना है। और जो वोकैबुलरी है हम हमारे पास में, तो टेक्निकली वर्ड्स हमको यूज करने की किस समय कौन सी टेक्निकली चीजें यूज करने हैं। अभी मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मैं क्वालिटी इंजीनियर भी था महिंद्रा कंपनी में, मैं बैंक में भी मैनेजर था। तो जो ई बायोटोरियम हमको जो एक हम बोल सकते हैं कि एक अलग लेवल पे ले जाने वाला कंसेप्ट आज हमको दे रही है, तो वो कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं है। ई बायोटोरियम हमको खुद का मालिक बनाना चाहती है, और इतना सिंपल कंसेप्ट हमको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। और जो हमारा कंसेप्ट ई बायोटोरियम का सिंपल है, आज हम जो बूट कैंप के माध्यम से 500 रुपए में हमको जो नॉलेज मिल रहा है, वो नॉलेज हजारों रुपए हम खर्च करेंगे फिर भी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला नॉलेज हमको नहीं मिलने वाला है। तो 500 रुपए में जो नॉलेज मिलता है उसकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते, उतना नॉलेज हमको सीखने को मिल रहा है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच विवेक सर, आपने जो हमको आज सिखाया हुआ है, कहीं ना कहीं हम वो नॉलेज लाइफ में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गिरमल सर, आपने जो मुझको मौका दिया। और थैंक यू सो मच विवेक नायक सर, आपने जो नॉलेज दिया, हम इस नॉलेज का अपने लाइफ में और ई बायोटोरियम में जगह जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम सक्सेस बन के दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट शुभम जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात की। क्योंकि 500 रुपए या 1000 रुपए इसकी कीमत नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। तो वो ज्ञान हमें यहाँ ई बायोटोरियम फ्री में दे रही है, टोटल फ्री में दे रही है। तो उसको ज्ञान को हम ऑब्जर्व करके इसको इम्प्लीमेंट करके हम टीम डेवलपमेंट करेंगे, और हर सब लोगों को यहाँ पे बूट कैंप अटेंड करने के लिए मजबूर करेंगे, तो 100% हम सक्सेस के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। तो चलो हम दूसरे लेते हैं, स्मिता लोखंडे जी। एक मिनट।
हाँ, स्मिता लोखंडे जी, आपका अनम्यूट निकालिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं समिता लोखंडे, जलगांव से। मैं अनिल पाटिल सर जी की टीम में से हूँ। और विवेक नायक सर का सेशन हमेशा से बहुत बढ़िया रहता है, बहुत कुछ हमको सीखने से मिलता है। साथ जूम में भी सर बोलते हैं, वो प्लान भी हमें अच्छे से समझ में आता है। और आज सर ने जो कम्युनिकेशन के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा बढ़िया नॉलेज सर ने हमको दिया है सर। क्योंकि हम भी डर जाते हैं, कहीं पर जाना होता है तो सामने वाले बोलते हैं इधर ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, तो जो डर मन में लगता है, आज वो डर कहीं कम दिखने लगा है। और सर की बातों से बहुत हमको आज सीखने को मिला कि कैसे क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है, क्या बोलना है सामने वाले को। तो उस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, जबरदस्त आपने शेयरिंग किया। तो अगला हम और एक ये करेंगे, हेमंत सूर्यकांत गिरी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत जी, आप आज का लकी विनर बने हैं। तो आपका जो गिफ्ट है वो आपके एड्रेस पे पहुंचाया जाएगा। तो जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका। और आज का सेशन कैसे हुआ माधव जी? सभी पार्टिसिपेंट मिलके हम डांस के इसमें हम दिखाएंगे आज का सेशन का ये। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। महादेव जी, हम एक और सर जी चलाएंगे जो कल हमारा रह गया था। प्रदीप दलवी सर, हमारे मेंटर प्रदीप दलवी सर का नाम आया है। ओ जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच प्रदीप दलवी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नाम आया है। थैंक यू सर। और मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कि जिन जिन का नाम लकी व्हील में आता है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप सेम डे या अगले 1 से 2 दिन के अंदर अपना एड्रेस, नेम हमें व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। क्योंकि कुछ लोग ना हमारे बूट कैंप के 2, 4, 6, 8 दिन के बाद भी, खत्म होने के बाद भी मैसेज करते हैं, तो फिर वो कंसीडर हम नहीं कर पाएंगे। तो सेम डे आप हमें मैसेज करिएगा। थैंक यू। ओवर टू महादेव जी। थैंक यू सो मच सर। आज लकी विनर का मैं तहे दिल से धन्यवाद उनका। आज तो अभी हम विवेक सर का जो सेशन कैसे हुआ हम डांस में दिखाएंगे। सभी लोगों को हम शेयरिंग के लिए नहीं बुला सकते, टाइम की ये होती है, इसके लिए तो हम डांस की तरफ जाएंगे। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इधर ही खत्म होता है। कल सुबह हम 8 बजे फिर से मिलेंगे बूट कैंप के सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू।